कल दोपहर को 12 बजे जब लोकसभा की पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, तब से देश में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं सेवइयां। मुस्लिम महिलाएं तो इतने खुश हैं कि हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर कह रही हैं कि धन्यवाद मोदी जी। ये तस्वीरें उन सियासतदानों और बिल के विरोध में उतरे कुछ मौलानाओं को सीधा संदेश है, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश को शाहीन बाग बना देंगे। मुस्लिम मोहल्लों से उठ रही ये आवाजें बिल का विरोध करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को बहुत गौर से सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश का अमन पसंद और आम मुसलमान अब चाहता क्या है। एक अच्छी पहल की होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। रमजान को वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने हथियार बनाया, अलविदा जुमे पर काली पट्टी वाली सियासत की, और तो और ईद जैसे त्योहार को भी कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ये लोग आम मुसलमानों की राय लेना ही भूल गए। उनसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो विरोध में है या पक्ष में है। और अब यही आम मुसलमान लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। देश की शान मोदी भाईजान, देश का मान मोदी भाईजान। कल दोपहर को 12 बजे जब लोकसभा की पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, तब से देश में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं सेवइयां। मुस्लिम महिलाएं तो इतने खुश हैं कि हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर कह रही हैं कि धन्यवाद मोदी जी। ये तस्वीरें उन सियासतदानों और बिल के विरोध में उतरे कुछ मौलानाओं को सीधा संदेश है, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश को शाहीन बाग बना देंगे। मुस्लिम मोहल्लों से उठ रही ये आवाजें बिल का विरोध करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को बहुत गौर से सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश का अमन पसंद और आम मुसलमान अब चाहता क्या है। एक अच्छी पहल की होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। रमजान को वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने हथियार बनाया, अलविदा जुमे पर काली पट्टी वाली सियासत की, और तो और ईद जैसे त्योहार को भी कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ये लोग आम मुसलमानों की राय लेना ही भूल गए। उनसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो विरोध में है या पक्ष में है। और अब यही आम मुसलमान लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। देश की शान मोदी भाईजान, देश का मान मोदी भाईजान। कल दोपहर को 12 बजे जब लोकसभा की पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, तब से देश में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं सेवइयां।
मुस्लिम महिलाएं तो इतने खुश हैं कि हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर कह रही हैं कि धन्यवाद मोदी जी। ये तस्वीरें उन सियासतदानों और बिल के विरोध में उतरे कुछ मौलानाओं को सीधा संदेश है जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश को शाहीन बाग बना देंगे। मुस्लिम मोहल्लों से उठ रही ये आवाजें बिल का विरोध करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को बहुत गौर से सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश का अमन पसंद और आम मुसलमान अब चाहता क्या है। एक अच्छी पहल की होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। रमजान को वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने हथियार बनाया, अलविदा जुमे पर काली पट्टी वाली सियासत की और तो और ईद जैसे त्योहार को भी कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ये लोग आम मुसलमानों की राय लेना ही भूल गए। उनसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो विरोध में है या पक्ष में है। और अब यही आम मुसलमान लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। देश की शान मोदी भाईजान, देश का मान मोदी भाईजान। कल दोपहर को 12 बजे जब लोकसभा की पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, तब से देश में जश्न का माहौल है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं सेवैयां। मुस्लिम महिलाएं तो इतने खुश हैं कि हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर कह रही हैं कि धन्यवाद मोदी जी। ये तस्वीरें उन सियासतदानों और बिल के विरोध में उतरे कुछ मौलानाओं को सीधा संदेश है जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश को शाहीन बाग बना देंगे। मुस्लिम मोहल्लों से उठ रही ये आवाजें बिल का विरोध करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को बहुत गौर से सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश का अमन पसंद और आम मुसलमान अब चाहता क्या है। एक अच्छी पहल की होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। रमजान को वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने हथियार बनाया, अलविदा जुमे पर काली पट्टी वाली सियासत की और तो और ईद जैसे त्योहार को भी कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ये लोग आम मुसलमानों की राय लेना ही भूल गए। उनसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो विरोध में है या पक्ष में है। और अब यही आम मुसलमान लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे।